कंस्ट्रक्टर सी शार्प का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे अच्छे से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है। देखो, कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में एक मेथड ही होता है, बट ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है। इसे समझने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टर की है वो ये कहती है कि कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट हैज सेम नेम दैट ऑफ क्लास नेम। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसका जो नेम होगा वो सेम नेम एज क्लास नेम होगा, यानी कि वो क्लास नेम के सेम होगा। यानी कि मान लो हमारे पास ये क्लास है, क्लास प्रोग्राम के नाम से, और इस क्लास में अगर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं मेथड जैसे ही क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक, उसके बाद वॉइड एंड नेम ऑफ द मेथड क्या होगा, सेम नेम एज क्लास नेम, यानी कि प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन यहां पर हमारे पास एक एरर है, और वो क्यों आ रहा है उसे समझने के लिए हमें सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, यानी कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। जैसे कि जो मेथड होता है उसकी तो रिटर्न टाइप होती है। उसकी रिटर्न टाइप क्या क्या होती है, देखो, इंट होगी, फ्लोट हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है जिस टाइप का डेटा हम सेंड करना चाहते हैं या फिर रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके साथ हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, यानी कि वॉइड भी नहीं। तो इसलिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से वॉइड को हटाना पड़ेगा। अब ये कंस्ट्रक्टर बन गया, तो इसे आप कंस्ट्रक्टर की पहचान भी मान सकते हो कि कंस्ट्रक्टर का एक तो सेम नेम एज क्लास नेम होगा और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। और अगर कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू को रिटर्न भी नहीं करेगा। तो ये भी याद रखना कि कंस्ट्रक्टर किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम एक्सेस मॉडिफायर को कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इन सभी एक्सेस मॉडिफायर को कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन, यानी कि हम कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। उसे समझने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि इट इन्वोक्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स गेट्स क्रिएटेड, यानी कि कंस्ट्रक्टर तब इन्वोक होगा, तब एग्जीक्यूट होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसे समझने के लिए हम हमारे इस प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। देखो, अब मान लो मैं इस प्रोग्राम नाम के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू प्रिंट करा लेता हूं। देखो, मैं क्या लिखूंगा, console डॉट राइट लाइन, एंड राइट लाइन में हम क्या प्रिंट करेंगे, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मान लो मैं इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है प्रोग्राम, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम, फिर उसके बाद ओबीजे जो कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड उसके बाद इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, एंड उसके बाद console डॉट रीड लाइन। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मुझे मेथड को कॉल कराना है तो मैं क्या लिखता हूं, ओबीजे डॉट प्रोग्राम जो कि हमारा मेथड होता। लेकिन अभी हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर है ये कोई मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टी थी वो ये कहती थी कि इट इन्वोक्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स गेट क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें उसे कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखना कि कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अभी अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, हमारे प्रोग्राम को रन करूंगा और देखो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाती है, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर मेथड था वो एग्जीक्यूट हो गया। जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट ही क्यों करते हैं। वेल देखो, चाहे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें या ना करें, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा ही करेगा। कैसे? जैसे कि देखो, हमने यहां पर प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले प्रोग्राम जो कि क्लास नेम है, उसके बाद ओबीजे जो कि रेफरेंस नेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम है, उसके बाद हमने लिखा है न्यू कीवर्ड जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। लेकिन उसके बाद हमने क्या लिखा है, प्रोग्राम नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। तो जो ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस
कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करता है कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। तो हमें इसीलिए ऑब्जेक्ट के साथ कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ता है। यानी कि यहां पर अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करता तब भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता ही होता जिसे कंपाइलर क्रिएट करता। उससे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं जिसे कंपाइलर क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं खुद से, तब कंपाइलर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा, तब हमारा ये कंस्ट्रक्टर यूज होगा। और इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, बिकॉज उसे हमने क्रिएट किया है, एक प्रोग्रामर ने क्रिएट किया। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द मेंबर्स वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। यानी कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को, क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में काम आता है। कैसे, इसे समझने के लिए हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अब मान लो मैं क्या करता हूं, एक क्लास क्रिएट करता हूं, क्लास कार के नाम से। अब इस क्लास के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूं, जैसे कि स्ट्रिंग कार मॉडल हो गया। उसके बाद मैंने सेकंड वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंट कार ईयर, ठीक है। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा क्लास का। अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर जो कि है पब्लिक, एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर जो कि क्या होगा, सेम नेम एज क्लास नेम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कार, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस। अब यहां पर देखो, पहले हमने पेरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ा था, लेकिन हम पेरेंथेसिस में पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और उस कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स पास करेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर हम देंगे स्ट्रिंग मॉडल, एंड सेकंड पैरामीटर हम देंगे इंट ईयर। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर में आऊंगा, मैं लिखूंगा कार मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, यानी कि जो हमारे मॉडल की जो वैल्यू होगी वो कार मॉडल नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाए। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, कार ईयर इक्वल्स टू ईयर, यानी कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर ईयर है उसकी वैल्यू हमारे कार ईयर नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाए। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं मेन मेथड में आऊंगा। मेन मेथड में मैं क्या लिखूंगा, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, कार, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम माई कार इक्वल्स टू न्यू कार, जो कि हमें पता चल गया कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, और वो एरर इसलिए आया बिकॉज हमें यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने पैरामीटर्स दिए, तो यहाँ पर हमें इस कंस्ट्रक्टर में भी कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर क्या दूंगा, सबसे पहले मैं मॉडल दूंगा कार, तो मैं क्या लिखूंगा, मस्टैंग, एंड उसके बाद मैं ईयर क्या दूंगा, 1969। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। लेकिन अब आप कहोगे कि हम इन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी तो इनिशियलाइज कर सकते हैं ना। जी हाँ, वैसे भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। उस वे में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे माई कार डॉट कार मॉडल इक्वल्स टू, मैं इम्पाला लिख दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड में क्या लिखूंगा, माई कार डॉट कार ईयर इक्वल्स टू 1967। ऐसे भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमारे गैराज में सैकड़ों कार खड़ी है, तो क्या सैकड़ों कार के लिए हमें ये दोनों लाइन बार बार लिखनी पड़ेंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, हमें सैकड़ों लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, जो कि हम कम कर सकते हैं। कैसे, कंस्ट्रक्टर को यूज करके। यानी कि मैं अगर इन दोनों लाइन को यूज नहीं करता तो मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसे इनिशियलाइज कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमें कम कोड लिखना पड़ेगा, और कम कोड लिखना ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये भी कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट है कि हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो उसके बाद मैं कार मॉडल और कार ईयर की जो वैल्यू है उसे मैं प्रिंट करा लूंगा। कैसे प्रिंट करा लूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, console डॉट राइट लाइन, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस में डबल कोट्स में मैं क्या लिखूंगा, मॉडल, एंड उसके बाद प्लस में क्या लिख दूंगा, माई कार डॉट कार मॉडल, एंड उसके बाद मैं सेकंड console डॉट राइट लाइन लिखूंगा, एंड उसमें मैं क्या दूंगा, ईयर, एंड प्लस माई कार डॉट कार ईयर, एंड उसके बाद console डॉट रीड लाइन। तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास मॉडल क्या आता
है मस्टैंग एंड ईयर क्या आता है 1969। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर की टाइप कौन कौन सी होती है। देखो, जो टाइप्स हम ज्यादा यूज करते हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और वो होती है हमारे पास एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड सेकंड क्या होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने बात की थी कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसे कंपाइलर क्रिएट करता है, ये आप जानते हो। सेकंड हमने बात की थी कि जो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है उसे यूजर क्रिएट करता है, यानी कि प्रोग्रामर क्रिएट करता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने बात की थी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंस्ट्रक्टर की टाइप्स जो हम यूज करते हैं। तो अब आती है कंस्ट्रक्टर की फाइनल प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर की फाइनल प्रॉपर्टी कहती है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, यानी कि हम मेथड जैसे कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, और जो रूल्स होंगे वो भी सेम ही रहेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हमारे इस प्रोग्राम में आऊंगा और जो हमने एक कार कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था इसे मैं कॉपी करूंगा और इसे फिर से पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो गए। और सेकंड रूल ये कहता है कि वो कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में होने चाहिए, और हमारे ये कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में ही है। और जो फाइनल रूल होता है वो कहता है कि जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि हमें इनके पैरामीटर्स डिफरेंट करने पड़े, जो भी बिल्कुल सिंपल ही है। एक में हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग मॉडल एंड इंट ईयर। तो सेकंड में मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट ईयर एंड स्ट्रिंग मॉडल। तो यहां पर हमने क्या किया, सीक्वेंस को चेंज कर दिया। देखो, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अचीव कर लिया। तो अब अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखो तो जो हमने ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसी कंस्ट्रक्टर में मैं आऊंगा, और अभी के लिए उसे मैं डिलीट करूंगा। और जब मैं दोबारा से लिखता हूं तो देखो क्या आता है, तो हमारे पास यहां पर क्या आता है, अगेन अगर हम इस इंटेलिजेंस लाइन की तरफ देखेंगे तो देखो हमारे पास क्या लिखा होता है कि हमारे पास दो ओवरलोड हैं इस कंस्ट्रक्टर के। एक ओवरलोड है जिसमें हम पहले इंट ईयर ले रहे हैं और फिर स्ट्रिंग मॉडल ले रहे हैं, और जो सेकंड ओवरलोड है उसमें हम पहले स्ट्रिंग मॉडल ले रहे हैं और उसके बाद इंट ईयर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर दिया, और यहां पर हम इन दोनों में से किसी भी तरह के कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी और उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यू पास की। अब मैं क्या करूंगा, पहले इंटीजर वैल्यू पास कर दूंगा 1967 एंड उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दूंगा इम्पाला। ठीक है, तो अब भी देखो हमारे पास कोई एरर नहीं आता है, बिकॉज ये भी ओवरलोड है जो कि पॉसिबल है, जो कि हमने यहां पर लिखा है, जिसमें हम पहले इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं ईयर और स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं मॉडल। तो अब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास मॉडल क्या आता है, इम्पाला, एंड ईयर क्या आता है 1967। अगर किसी को ये रेफरेंस याद है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज हमने बात की कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। आई थिंक इतना काफी है कंस्ट्रक्टर के बारे में जानना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।